नमस्ते दोस्तों, मेरा बैंक मेरा बीमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में। जी हां, जिसका पहले टेबल नंबर हुआ करता था 933। अब 1 अक्टूबर से इस प्लान का टेबल नंबर हो गया 733। इसके अंदर काफी सारे बदलाव करे गए हैं। क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ, साथ में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये वही प्लान है जिसको पहले हम बोला करते थे कन्यादान पॉलिसी, जिसको बोला करते थे कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्लान। जी हाँ, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती थी आपके परिवार को, आपके बच्चे को। तो इस प्लान की कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस है आपके पास रेगुलर आती रहती है और आपको नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चलिए समझते हैं, क्या है एलआईसी का न्यू जीवन लक्ष्य प्लान जिसका टेबल नंबर है 733, एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की। तो इस कंपैरिजन के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्लान के अंदर हम क्या करेंगे लास्ट ईयर जो प्लान चल रहा था, मतलब 30 सितंबर 2024 तक, और 1 अक्टूबर से जो प्लान चलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। पहले क्या बेनिफिट्स थे, अब क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। जैसे कि सबसे पहले जीवन लक्ष्य नाम है, टेबल नंबर है 933 पुराने वाले का। करंट जो नया प्लान इंट्रोड्यूस किया उसका टेबल नंबर 733, एंट्री एज सेम रखी गई है 18 साल से लेकर 50 साल। सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया गया, मिनिमम सम इंश्योर्ड पहले 1 लाख था, अब कर दिया 2 लाख। अब जो इंट्रोड्यूस करा गया प्लान वो 1 अक्टूबर 2024 से हुआ, तो 733 नंबर प्लान, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये प्लान 1 अक्टूबर से मिलेगा। जो लेफ्ट साइड वाला है वो प्लान आपको नहीं मिलेगा। वही पॉलिसी टर्म की बात की जाए तो पॉलिसी टर्म सेम रखा गया, 13 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम है, मतलब जो जितने आप पॉलिसी टर्म ले रहे हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पर मैक्सिमम में जो मैच्योरिटी एज रखी गई 65 साल रखी गई। प्रीमियम मोड चारों ही ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। बट हाँ, इन केस आप मंथली कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, मंथली के मोड में जब आप नच सेलेक्ट करते थे तो सिर्फ आपको 1 महीने का प्रीमियम पे करना होता था। बट अब क्या कंडीशन होगी, अब 3 महीने का प्रीमियम आपको इकट्ठा पे करना होगा। मंथली केस के अंदर भी, नेच के केस में भी, जिसके अंदर इन केस आपका 3 महीने के अंदर नेच कनेक्ट नहीं होता आपके बैंक के साथ, तो ऑटोमेटिक आपकी जो पॉलिसी है वो क्वार्टरली मोड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लोन की बात कर जाए तो पहले लोन 2 साल बाद अवेलेबल होता था, अब 1 साल बाद अवेलेबल हो गया है। मतलब मैं अगर बात करूं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी आपको से मिल जाती है इसमें 1 साल बाद ही, वहीं पर सरेंडर भी आपको अवेलेबल है 1 साल बाद। पहले 2 साल बाद अवेलेबल होता था, 2 साल बाद भी उसमें आपको बोनस नहीं मिलता था, प्लस डिडक्शन होती थी काफ़ी सारी। बट नए जो प्लान इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर जो चेंज करे गए हैं, उसके अंदर आपको पहली बात तो 1 साल बाद सरेंडर अवेलेबल है। दूसरा, गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलती है आपको। साथ में वेस्टेड जो बोनस है वो भी मिलता है, एफबी इसके अंदर आपको नहीं मिल पाता। सरेंडर की बात करते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट की, तो मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 ऑप्शन रखे गए हैं। फ्री लुक पीरियड बढ़ा दिया गया, पहले 15 दिन था, अब 30 दिन कर दिया गया है। वहीं पे स्पेशल बेनिफिट की बात करी जाए तो स्पेशल बेनिफिट इस प्लान के अंदर है जो इंश्योरेंस ऑफ रिस्क कवर है, जो पॉलिसी होल्डर होगा उसका इंश्योरेंस होगा दोनों ही पर्सन में। मतलब नॉमिनी का जो होगा इंश्योरेंस नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं इस प्लान की स्पेशल बेनिफिट की, जो दोनों ही ऑप्शन के अंदर अभी रखा गया है। इंश्योरेंस रिस्क कवर जो रखा गया है, जो इंश्योरेंस रिस्क होगा, नॉमिनी को सेम टाइम पे दे दिया जाएगा प्लान के अंदर। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद प्रीमियम जो लायबिलिटी है दोनों ही केसेस के अंदर माफ कर दी जाएगी दोनों ही प्लान में। सर्वाइवल बेनिफिट नया हो चाहे पुराना प्लान हो, दोनों के अंदर सम इंश्योर्ड का जो 10% है वो टिल पॉलिसी टर्म नॉमिनी को दिया जाएगा। मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 मिनिमम। वहीं पे अगर बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी जो आपका जो भी बनेगा, मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद सम शर्ट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये बेस्ट प्लान रहेगा, ये है डिटेल, काफ़ी सारी आपको दिख गई है। टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो दोनों ही ऑप्शन के अंदर लास्ट ईयर जो चल रहा था, लास्ट जो प्लान चल रहा था और जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है,
उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की छूट मिल जाती है। बट हाँ, एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको छूट मिलती है। जैसे कि अभी नया रूल है कि 5 लाख से अगर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने लाइफ एलआईसी में या इंश्योरेंस में पे कर रखा है इस तरह की सेविंग इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, बट हाँ, जो डेथ क्लेम है वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। वहीं पे इनकम टैक्स की छूट मिलती है। अंडर सेक्शन 80C इस प्लान के अंदर राइडर्स जो अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है और एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। इसके अंदर प्रीमियम ववर बेनिफिट राइडर इंक्लूडेड है, जिसका प्रीमियम जो अमाउंट है उस राइडर ऑलरेडी इंक्लूड होता है आपके प्रीमियम के अंदर। बट हाँ, आप जो प्लान ले रहे हैं ये वाला, तो इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस राइडर जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लान के अंदर टर्म इंश्योरेंस राइडर अगर आप नहीं लेते हैं तो नेचुरल रिस्क कवर आपको नहीं मिल पाता। इसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल डिस्क कवर मिलेगा। इसके अंदर तो टर्म इंश्योरेंस राइडर लेने से आपको दोनों कवरेज मिल जाती है। फर्दर बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमने लेफ्ट साइड पे वही 933 नंबर है, मतलब जो चल रहा था बंद हो गया प्लान, और राइट साइड पे ये वाला जो एरिया है ये प्लान वो है जो अब आपको इंट्रोड्यूस करा गया। 1 अक्टूबर से पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है, पॉलिसी 25 साल है, सम इंश्योर्ड 5 लाख है। वहीं पे फर्द बात की जाए प्रीमियम ईयरली, तो प्रीमियम में बढ़ोतरी हो गई है। पहले प्रीमियम आपको 5 लाख की पॉलिसी के लिए 22,917 देना होता था, अब 23,501 देना होगा। वहीं 22 साल प्रीमियम पे करना है। रिस्क कवर सेम रहेगा। लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिक्विडिटी का बदलाव आ गया। पहले 2 साल बाद होता था, अब 1 साल बाद आपको अवेलेबल है। साथ में प्रीमियम जो पे करना है 22 साल पे करना है। तो ऑप्शन 1 जो था हमारा, जो लास्ट ईयर जो प्लान चल रहा था उसमें 5,400 पे कर रहे थे, इधर आप तकरीबन 13,000 फालतू पे कर रहे हैं, 5,170 पे करेंगे। अब से आप मैच्योरिटी एज जो रखी गई है 55 साल है, तो 55 इस प्लान के हिसाब से 55 साल रखी गई है, क्योंकि पर्सन की एज 20 साल है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी जो होगी पर्सन जैसे 55 साल का होगा, जैसे 25 साल कंप्लीट होंगे पॉलिसी को 13 लाख मैच्योरिटी दे दी जाएगी। तो ये है कंप्लीट प्लान। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में अगर इन केस डेथ हो जाती है बंदे की 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इंश्योरेंस का जो अमाउंट था 5 लाख नेचुरल एक्सीडेंटल, 10 लाख ये परिवार को दे दिया जाएगा। प्रीमियम लाइबिलिटी जो है नहीं होगी परिवार के ऊपर। तीसरा सर्वाइवल बेनिफिट जो है 50,000 एनुअली जो है, बैलेंस टर्म तक 10,000, मतलब 10% ऑन ऑफ सम इंश्योर्ड जो बताया था आपको मैंने, वो मिलता रहेगा। और आखिरी में मैच्योरिटी जो है 13 लाख, वो 25 साल कंप्लीट होते ही वो दे दी जाएगी। नॉमिनी को तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये प्लान किसके लिए बेस्ट रहेगा आपको तो ये सोच सकते हैं आप अगर अपने लिए ले रहे तो इंडिविजुअल के लिए बेस्ट है। अगर आपकी कोई फैमिली है, आप ब्रेड विनर है, तो आपके लिए बेस्ट है। वहीं पे अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो वो प्लान उनके लिए प्लान ही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल सिक्योर पूरी मिल रही है। और आप चाहते हैं डिग्निफाइड रिटायरमेंट, तो उसके लिए भी ये प्लान बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आके हमारी जीवन लक्ष्य की जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।